हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्वर। आज की वीडियो में हम सिनेप्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहले एक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो है बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम जैसे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। न्यूरॉन जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे कि हमारे आँख में, हमारे कान में, हमारी टंग में और हमारी स्किन में भी क्या होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। अबाउट 86 बिलियन जो है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं। और कितने न्यूरॉन होते हैं? अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन किसमें होते हैं? ब्रेन में। और 100 बिलियन न्यूरॉन किसमें होते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ गया? स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ब्रेन आ गया और नर्व्स आ गई। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल्स होते हैं। और जो न्यूरॉन सेल होता है, एक न्यूरॉन सेल होता है, वो दूसरी न्यूरॉन सेल के साथ जो है जुड़ा होता है। जिस गैप के जरिए जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स क्या हुआ? दो न्यूरॉन सेल के बीच का जो गैप है वो क्या हुआ? सिनेप्स हुआ। सिनेप्स मीन्स जोड़ या जंक्शन। ठीक है, न्यूरॉन सेल के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंड्राइट्स, और मेन पार्ट्स दैट इज बॉडी, और ये क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर गया होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और बाहर क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल के मेन पार्ट्स क्या क्या हो गए? डेंड्राइट, बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन एंड माइलिन शीथ। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स की डेफिनेशन क्या हुई? अ गैप बिटवीन टू nerves cells. nerve cells means न्यूरॉन। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के बीच जो गैप है, जो जंक्शन है, जो जोड़ है, उसे क्या कहेंगे हम? सिनेप्स कहेंगे। क्या होता है? एक न्यूरॉन जो है सिग्नल सेंड करता है और एक न्यूरॉन जो है सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन जैसे क्या करेगा? सिग्नल सेंड करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से होता हुआ सिग्नल इस साइड को जाएगा। तो जो सिग्नल सेंड करेगा, सिग्नल सेंड, ठीक है, जो सिग्नल को सेंड करेगा उसे हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहेंगे? जो सिग्नल सेंड करेगा उसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये क्या हो गया आपका? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो सिग्नल को रिसीव करेगा उसे बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, तो सिग्नल को रिसीव करने वाले न्यूरॉन को क्या कहा? सिग्नल रिसीव। इसे हमने क्या कहा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, एक न्यूरॉन जो है सिग्नल रिसीव करेगा एनवायरनमेंट से, और दूसरा न्यूरॉन जो है क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा। और सिग्नल को भेजने वाले न्यूरॉन को क्या कहेंगे? प्री सिनेप्टिक कहेंगे। और सिग्नल को रिसीव करने वाले न्यूरॉन को क्या कहेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे।
सिनेप्स भी 2 टाइप का होता है। सिनेप्स, ठीक है, 2 टाइप का होता है ये। एक तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स और दूसरा केमिकल सिनेप्स, ठीक है। सिनेप्स 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। सबसे पहले पॉइंट है मीडियम, ठीक है। मीडियम, इसमें जो है न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं इस एंड से, जो एक्सॉन एंडिंग होती है उससे क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और इन्हीं न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए जो है मैसेज जो है, सिग्नल जो है दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। और केमिकल सिनेप्स में आयंस के जरिए मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। दूसरा स्टेप क्या है, स्पीड। जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होता है उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। और केमिकल सिनेप्स की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होता है उसकी स्पीड जो है स्लो क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिनेप्स में जो है गैप जो होता है 2 न्यूरॉन के बीच वो ज़्यादा होता है। और ज़्यादा गैप के कारण जो है इलेक्ट्रिक सिनेप्स जो है स्लो होता है। और केमिकल सिनेप्स फास्ट कैसे होता है, क्योंकि इनके बीच जो है गैप कम होता है 2 न्यूरॉन के बीच। अगला स्टेप है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स फ्लो की डायरेक्शन, टू वे। जो मैसेज हैं वो दोनों साइड को जो है फ्लो करता है, ठीक है। और केमिकल सिनेप्स में मैसेज जो है 1 डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। सिनेप्स को जो है हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पर्सन 1 है और ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है, फिर क्या है, लेटर है, फिर पर्सन 2 है, ठीक है। पर्सन 1 से जो है पर्सन 2 तक लेटर पहुंचेगा। तो पर्सन 1 क्या हुआ, न्यूरॉन 1 हुआ। पोस्ट ऑफिस क्या हुआ, 2 न्यूरॉन के बीच जो गैप है मीन्स ये क्या हुआ, सिनेप्स हुआ। और लेटर क्या हुआ, मतलब लेटर जो है 2 पर्सन के बीच को जो है मैसेज को पहुंचा रहा है, तो लेटर क्या हुआ, न्यूरो ट्रांसमीटर हुआ, ओके। और सेकंड पर्सन क्या हुआ आपका, न्यूरॉन 2 हुआ। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेटर को पहुंचने के लिए जो है हम सिनेप्स मीन्स पर्सन 1 क्या हुआ, न्यूरॉन 1 हुआ। और पर्सन 2 क्या हुआ, न्यूरॉन 2 हुआ। पर्सन 1 ने लेटर भेजा पर्सन 2 को, मीन्स पोस्ट ऑफिस के जरिए। पोस्ट ऑफिस क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या हो गया, सिनेप्स हो गया, गैप हो गया। और लेटर क्या हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर मीन्स केमिकल हो गया, जिसके जरिए जो है लेटर पहुंचा, ओके। इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि कमरा 1 है और कमरा 2 है, ठीक है। कमरा 1 और कमरा 2 के बीच जो दरवाजा है वो क्या है, सिनेप्स है ना। ये क्या हो गया, न्यूरॉन 1 हो गया, ये न्यूरॉन 2 हो गया। और जो दरवाजा है वो सिनेप्स हो गया। और की क्या हो गई, चाबी क्या हो गई इनके बीच, न्यूरो ट्रांसमीटर हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ जो है सिनेप्स समझ आ गया हो। अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या क्या हो सकते हैं,
न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल क्या क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलाइन, नंबर 2 डोपामाइन, नंबर 3 सीरोटोनिन, नंबर 4 नॉर एड्रेनालाइन। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स केमिकल क्या क्या हो सकते हैं? एसिटाइल कोलाइन भी हो सकता है, डोपामाइन भी हो सकता है, सीरोटोनिन और नॉर एड्रेनालाइन भी हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स का टाइप, ठीक है, लोकेशन बेस्ड, लोकेशन के आधार पर जो है सिनेप्स के टाइप क्या क्या हैं? नंबर 1 इज एक्सोडेंड्रिटिक। ठीक है, एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स किस किस के बीच होते हैं? एक्सॉन और किसके बीच होते हैं? डेंड्राइट के बीच। मीन्स एक न्यूरॉन सेल का क्या होगा? एक्सॉन होगा और दूसरी न्यूरॉन सेल का क्या होगा? डेंड्राइट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोडेंड्रिटिक सिनेप्स। सेकेंड वन इज एक्सोसोमेटिक। ठीक है, एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कैसा होगा? जो किसके बीच होगा? एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच। ठीक है, जब ये क्या है? एक्सॉन है और दूसरे सेल की क्या होगी? ये जगह, ठीक है, सेल बॉडी होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसोमेटिक। जो सिनेप्स एक्सॉन और सोमेटिक मीन्स सेल बॉडी के बीच होगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सोसोमेटिक बोलेंगे। थर्ड वन इज एक्सोनिक। मतलब ये सिनेप्स किस किस के बीच होगा? एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन के बीच। ये कैसे सिनेप्स थे आपके? लोकेशन बेस्ड सिनेप्स था। लास्ट वन इज वाई सिनेप्स इज इंपॉर्टेंट। सिनेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सिनेप्स के जरिए ही क्या करते हैं? जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करता है किसके साथ? हमारी बॉडी के साथ। हमारा ब्रेन जो है हमारे शरीर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है? सिनेप्स की हेल्प से ही करता है। सेकेंड वन इज सिनेप्स क्या करता है? हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स। जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं उनके मूवमेंट में कौन हेल्प करते हैं? सिनेप्स हेल्प करता है। थर्ड वन इज हेल्प इन थिंकिंग एंड लर्निंग। सिनेप्स हमें क्या करता है? हेल्प करता है थिंकिंग और लर्निंग में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिनेप्स क्या हुआ? दो न्यूरॉन सेल के बीच जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स जो है 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। और सिनेप्स क्यों जरूरी होते हैं? ये जो है हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन करता है और हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ मसल्स में, और थिंकिंग और लर्निंग में भी हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज़ हॉट लगती है, गर्म लगती है, तो आप अपना हाथ एकदम से पीछे हटा देते हैं। वो किसके जरिए होता है? सिनेप्स के जरिए ही होता है। बिकॉज क्या हुआ? मैसेज जो है एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन तक भेजा और आपके ब्रेन तक जो है मैसेज गया, और ब्रेन ने जो है मैसेज मोटर न्यूरॉन को भेजा, और मोटर न्यूरॉन के जरिए जो आपके हैंड के मसल्स थे उन तक मैसेज पहुंचा, और आपने जो है एकदम से अपना हाथ उस हॉट चीज से पीछे हटाया। आई होप आप लोगों को सिनेप्स जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे।